नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वाघेला फिर से आपके साथ हूँ। दोस्तों, वेडिंग इंडस्ट्री कोरोना के बाद फिर से खुल गई है और बहुत सारे मेरे दोस्त जो है बिजनेस में लग चुके हैं। तो सबको सबसे पहले गुड आफ्टरनून और वेलकम कि हम लोग फिर से यूट्यूब पे हमारी कुछ ना कुछ वेब सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग फोटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि हम एज ए फोटोग्राफर, अच्छे फोटोग्राफर होने के बावजूद कई बार हमें अच्छे क्लाइंट नहीं मिल पाते हैं, या ऐसा बोल सकते हो कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा नॉलेज है, हमारे पास बहुत अच्छी कैमरा किट है, टीम है, लेकिन हमारे ही शहर में सारे लोग या सारे अच्छे क्लाइंट हमें नहीं जानते। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए और उसका इलाज क्या है, उसका आसान तरीका क्या है, तो वो सारी चीजों के लिए आज हम लोग मिले हैं। और मैं चाहता हूं कि आज हम लोग कुछ ऐसी चीजें जाने जिससे कि हमारा बिजनेस जो है बढ़ पाए आगे और हम लोग बहुत आगे जा पाए। तो दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हो इस चीज के लिए? तो मैं आज मेरे एक दोस्त जो है उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, जो हमारी फोटोग्राफी में हमें बहुत अच्छे से हेल्पफुल हो सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करने में हमें जो है हम सहायता कर सकते हैं। तो मैं साथ में मैं इनवाइट करना चाहता हूँ जय लीलावाला को, जो सूरत से। नमस्कार सर, वेलकम सर। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी सर, जी सर। सर, हमें एक जानकारी है, मेरे दर्शकों को पहले मैं दे दूं कि जय जो है वो पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे और अब उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो है बनाया है, जो मेनली फोटोग्राफी इंडस्ट्री के लिए है। तो मैं जय जी से जानना चाहूंगा कि सर ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म क्या है और इसकी जरूरत क्या है? सो बेसिकली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीपक जी। आज हमारा जो इंडिया का मैक्सिमम कस्टमर्स है, 55% ऑफ इंडियन कस्टमर्स आर यूथ, युवा पीढ़ी है 55%। और ये युवा पीढ़ी अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो ऑनलाइन निकालती है। मतलब अभी एक डेटा आया था जिसमें बताया गया था कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे एवरेज 45 करोड़ इंडियन यूजर्स हैं। आप ओह। सोचिए, 140 करोड़ से 45 करोड़ जनता फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करती है और यूट्यूब के अराउंड 40 करोड़ यूजर्स है। ये जनता जो है, ये वो वाली जनता है कि सब कुछ ऑनलाइन कहीं ना कहीं उसको सर्च करके खरीदती है। ठीक है, जैसे अगर आपको आपको एक दुकान में गए हैं, आप जूते लेने गए हैं, लेकिन जूते का भाव देख करके आप उसको पहले एक बार देख लोगे कि आप ये ऑनलाइन से भाव तो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हाँ, आपको लग सही रहा है बात। ऑनलाइन मैच कर रहा है तो आप ऑनलाइन खरीदेंगे। तो जी। आज का जो इंडियन कस्टमर है ना, वो ऑनलाइन जा चुका है। अब जब मैं इससे पहले जो मैं इंडस्ट्रीज में था, ट्रेनिंग और एजुकेशन में था मैं, तो मैं साल में 3 महीने फोटोग्राफर्स के साथ बिताता था। बिकॉज मेरा मतलब काम ही वैसा था कि मुझे फोटोग्राफर्स की नीड रहती थी, एडिटिंग की नीड रहती थी। तो मैंने समझा, मैं जब चेक कर रहा था 2019 में कि इंडिया में सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन फोटोग्राफर ढूंढना हो तो ऐसा कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं। जैसे अगर आपको फूड ऑर्डर करना है तो आपके पास जोमेटो है या स्विगी है, आपको टैक्सी बुक करनी है आपके पास ओला उबर है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। मैं बीच में एमपी में था लास्ट ईयर, तो एमपी में मुझे ये किसी ने बताया कि हमारे तो सर कंडे भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो मेरा काउंटर क्वेश्चन यही था कि भैया अगर कंडे ऑनलाइन मिल रहे हैं तो क्या जी। फोटोग्राफर ऑनलाइन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है वैसा। तो ये पहला सबसे बड़ा जो चैलेंज है फोटोग्राफर के लिए, कि लोग ये समझते हैं कि वेडिंग फोटोग्राफी तो रेफरेंस से ही होती है, लेकिन वो भूल चुके हैं धीरे धीरे कि भाई आज का युवा कस्टमर ऑनलाइन जा चुका है। अब जैसे एक इसके साथ मैं कनेक्टिंग पॉइंट आपको शेयर करता हूँ। पहले के जमाने में फोटोग्राफी में और आज के जमाने के फोटोग्राफी में क्या फर्क आया, जो मेजर में आपको, मैं जो भी बात करूंगा बिजनेस की बात करूंगा, धंधे की बात करूंगा, मैं कोई भी टेक्निकल बात करने नहीं आया हूं आज, जैसे आपने मुझे बताया। तो मैं आपको एक धंधे की बात करता हूँ कि आज से कुछ साल पहले, 5 साल पकड़ लो, 10 साल पकड़ लो, उस हम लोग जब बिजनेस मांगने जाते थे एज अ फोटोग्राफर, तो डिसीजन लेने वाला और पैसे देने वाला सेम था। ठीक है, आज की डेट में डिसीजन लेने वाला और पैसे देने वाले लोग अलग हो गए। आई मीन पैसे तो वही देते हैं जो पहले बाबूजी पैसे देते थे, आज भी बाबूजी पैसे देते हैं, लेकिन आज की डेट में डिसीजन कौन लेता है? आज की डेट में डिसीजन लेते हैं जो दूल्हा दुल्हन है वो लेते हैं। और वो दूल्हा दुल्हन सही डिसीजन बात है। कैसे लेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, फोटोग्राफर का बजट पहले कितना हुआ करता था? 10,000। पूरे पूरी फोटोग्राफी का 20,000, 25,000 मैक्स टू मैक्स। आज की डेट में एक दिन का फ्रीलांसर 10,000 रुपया चार्ज करता है सर। और बजट कहाँ 10-20,000 से लेकर के 2.5 लाख तक पहुंच गए। दैट मीन्स अगर कोई कस्टमर आपसे आपको 2,50,000 रुपया दे रहा है, 1 लाख रुपया दे रहा है, कोई भी एरिया में जाओ आप, छोटे से छोटे गांव में भी 40,000 रुपया हो गया शादी के फोटोग्राफी का कॉस्ट।
तो अगर आप किसी के कमाई मतलब जिंदगी की पूरी कमाई वो लोग अपने शादी में लगा देते हैं, और अगर वो शादी में आपको 50,000 लाख रुपया 2 लाख 3 लाख रुपया दे रहा है, तो क्या वो ये चेक नहीं करेगा कि भैया फोटोग्राफर की क्वालिटी क्या है? वो क्या आपसे मांगेगा नहीं, भैया काम दिखाओ आपका। सो एल्बम एक वन सही एक बात है। एक चीज है जो आप दिखाते हो एल्बम, लेकिन आप हर जगह लेके नहीं जाते, और डिजिटल एल्बम की इतनी क्वालिटी होती नहीं है। तो आपका काम दिखाने के लिए आप क्या करोगे? हमने क्या किया कि फोटोग्राफर्स को एक प्लेटफॉर्म पहले तो दिया। opixo.com बेसिकली ये एक सर्च इंजन है, एक मार्केट प्लेस है, जहां फोटोग्राफर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, और उसके उसके पास एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां वो सिर्फ ना ही कस्टमर को बट दूसरे फोटोग्राफर से भी कनेक्टेड रहता है। ये सर पूरा आइडिया था हमारा कि सारे लोग ऑनलाइन हो गए, लेकिन फोटोग्राफर अभी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में है और ट्रेडिशनली बिजनेस कर रहे हैं। तो उनको भी अगर आगे बढ़ना है तो एक तो नया सीखना पड़ेगा और ऑनलाइन आना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड ओपिक्सो। सर आपने जो बताया बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आज पूरी दुनिया जो है ऑनलाइन है, और ऑलमोस्ट मतलब आज कुछ एजेंसीज ऐसी भी है जो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि अर्बन क्रैप या ऐसा कुछ है जो आपको प्लम्बर भी देती है, या एसी रिपेयरिंग वाला भी देता है, कार रिपेयर भी देता है, बट डेडिकेटेडली राइट, क्वालिटी फोटोग्राफर्स के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे ख्याल से। तो मैं अपने जो राइट। ऑडियंस है, जो व्यूअर्स है, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपके ध्यान में, तो बताइए। और हम जय जी से जानना चाहते हैं कि सर ये जो आपने ओपिक्सो बनाया है वो एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो छोटे छोटे गांव से, वो बड़े शहरों से नहीं है, मेट्रो से नहीं है, तो उनको ये शायद इतने अच्छे लेवल पे नहीं पता चलेगा। तो सिर्फ नाम से नहीं सर, हम आपको थोड़ा सा हमको डिटेल में बताइए कि एग्जैक्टली है क्या ये, और ये कैसे ओके, यूजफुल हो सो सकता है सर। एग्जैक्टली, ओके। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जो लोग इवन छोटे छोटे गांव में बैठ के ये देख रहे हैं फोटोग्राफर्स, मैं भी पर्सनली बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में मैंने ट्रैवल किया पिछले 1 साल में। मैंने 50 सिटीज ट्रैवल करी 2021 में, जिसमें मतलब यूपी का एक छोटा सा शहर बांदा है, वहां भी ट्रैवल किया है, या एमपी के ऊपर साइड पे अगर आप जाओगे छतरपुर और गाडरवारा जैसी जगह पे भी मैं गया हूँ। तो एक चीज कॉमन है हर जगह पे कि आज का जो कस्टमर है, युवा तो है, लेकिन हर आदमी के पास में 1.5 GB का डेटा है हर रोज। ठीक है? तो कोई भी डेटा और फोन से वंचित नहीं है, ये हमें देख लेना है। सही बात है। देखिए, आप अभी जब भी कोई शादी का आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले वो लोग फोटोग्राफ क्यों मांग लेते हैं? क्योंकि उनको वो घाई लगी होती है कि भैया मैं कब इसको अपलोड करूं, और कब मैं लोगों को दिखाऊं कि भाई मैं शादी मैंने कर चुका हूं। तो सही बात है। ये एक छोटे गांव से हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता। सारे बड़े प्लेटफॉर्म सारे कस्टमर्स के लिए है। तो इसीलिए ओपिक्सो एक, मैं आपको पहले बताता हूं ओपिक्सो है क्या। ओपिक्सो इज सर्च इंजन एंड मार्केट प्लेस फॉर फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स। ठीक है ना? सर्च इंजन किसे बोलते हैं? जस्ट लाइक गूगल। जैसे आपको कुछ भी चाहिए तो आप क्या सर्च करोगे? गूगल सर्च करोगे। वैसे ही फोटोग्राफी रिलेटेड अगर आप कुछ भी सर्च करोगे तो वो ओपिक्सो आप पे आके आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको वेडिंग फोटोग्राफर चाहिए, आपको फूड फोटोग्राफर चाहिए, आपको फैशन फोटोग्राफर चाहिए। हमने क्या किया, फोटोग्राफी में जितनी कैटेगरीज आती है पहले उसका लिस्ट बना दिया। तो हमने देखा कि मतलब हम लोग 100 से ज्यादा फोटोग्राफी कैटेगरी हमने ढूंढ ली, और हर ओह, छोटी छोटी इवेंट के लिए आप फोटोग्राफर को बुक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पहला मतलब प्रयास रहा। ये प्रयास हमने क्यों किया वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। इंडिया में मैक्सिमम फोटोग्राफर्स जो है ना वो वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं। ठीक है? और ये आप सब जानते हैं कि मैक्सिमम लोग अपनी जो मतलब पूरा ग्रह गृहस्थी चलाते हैं वो वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर चलाते हैं। तो एक एक फोटोग्राफर अगर साल में 2 सीजन जो आती है, तो उसमें कितनी वेडिंग कर लेगा यार? 20 वेडिंग करेगा, 30 वेडिंग करेगा। अगर एक वेडिंग में वो 5 दिन भी एक्टिवली फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करता है, मैं आपको एडिटिंग, एल्बम डिलीवरी ये सब की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं वो काम की बात कर रहा हूँ जिसके हम एक्सपर्ट हैं। हम लोग फोटोग्राफर हैं, हम लोग मतलब कला करने वाले लोग हैं। ठीक है? तो आप सोचो कि वो एक फोटोग्राफर साल में 100 दिन बिजी रहा सिर्फ, बाकी सही के बात। 265 दिन वो क्या करते हैं बॉस? आप किसी को अगर पूछो कि भैया लास्ट आपने कैमरा कब लिया, तो बोलेगा मैंने 3 लाख का लिया, मैंने 4 लाख का लिया, मैंने 5 लाख का लिया, ऊपर से 2 लाख का लेंस लिया, मैंने लाख रुपए का गिम्बल ले लिया, बहुत कुछ बोलेंगे वो।
लेकिन अगर मैंने ये पूछ लिया कि इसमें से आपने कितना रुपया मार्केटिंग में लगाया, अपना ऑनलाइन प्रेजेंस लगाने के लिए लगाया, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। और ये महंगा कैमरा लेके आप बाकी के 200 दिन 250 दिन क्या करते हो? वो कैमरा अंदर कबर्ड में रखे होते हैं सर। सही उनके बात। 265 जिंदगी के दिन खाली जाते हैं वही सब सिलेक्शन करने में या बाकी सारा परचुरेंट काम करने में, जो उनके लिए नहीं है यार। आप जितनी ग्राउंड पे रहेंगे, जितनी ज्यादा क्लिक करेंगे, उतना ज्यादा रुपया कमाएंगे, ना कि एडिटिंग करके कमाएंगे। सही एडिटिंग एक बात है। अलग है, मतलब एडिटिंग करना है करो, लेकिन वो आप बाहर दे सकते हो किसी को, लेकिन फोटो खींचोगे तो एडिटिंग होगा ना। तो जी। हमने क्या सोचा कि वेडिंग को छोड़ के और कितनी कैटेगरीज हो सकती है। तो हमने वेडिंग को छोड़ के और 100 कैटेगरी आइडेंटिफाई करी। और हमारा प्रयास ये रहेगा आने वाले कुछ दिनों में कि छोटी छोटी इवेंट के लिए लोग फोटोग्राफर बुक करेंगे। जैसे कॉर्पोरेट इवेंट्स बहुत सारी होती है, पहले क्या कोरोना के टाइम पे कॉर्पोरेट इवेंट्स बंद हो चुकी थी। अब आप देखोगे 3 दिन पहले हमने क्रिकेट की एक फोटोग्राफी करी। यहाँ सूरत में एक कॉर्पोरेट का क्रिकेट मैच था इंटरनल। तो आप देखो, हम्म। मतलब ये छोटी मोटी इवेंट के लिए लोग 5 से 10 हजार रुपया खर्चा करते हैं। कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए। 4 घंटे ज्यादा बोलो, 2 या 3 घंटे का इवेंट। ठीक है। हम्म। अगर कोई फोटोग्राफर जो खाली बैठा हुआ है, ठीक है, उसका कबर्ड में पड़ा हुआ है कैमरा, अगर उसको मैं 2 घंटे के 5 हजार रुपया कमा के देता हूं, तो वो ना बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों ना बोलेगा? अगर हफ्ते में एक इवेंट भी लेगा तो भी 20 हजार रुपया एक्स्ट्रा कमाएगा वो। सही शादी की बात। इवेंट को छोड़ के वो करते रहे ना भाई, क्या क्या फर्क पड़ता है? तो हमारा हम्म। प्रयास क्या रहेगा कि हम लोग फोटोग्राफर जो बाकी के आप करो, शादी के इवेंट जितने करने करो, हमारा गोल ये रहेगा कि शादी की भी लीड्स मिले आपको, साथ में आपको लीड्स मिले बाकी के इवेंट के लिए जिस दिन पे आप खाली रहते हो। तो छोटी छोटी ऐसी 100 कैटेगरी बनाई। तो ओपिक्सो पे अगर कोई फोटोग्राफर रजिस्टर करता है तो उसको एडवांटेज ये मिलता है कि एक तो उसका एक वन पेज डिजिटल प्रेजेंस बन जाएगा कि कोई भी इंडिया के कोई भी कोने में से आपको कोई भी ढूंढ सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूं। अगर आप अहमदाबाद से हैं और आपने ये लिखा है कि मैं जयपुर में भी काम करता हूं, तो अगर जयपुर में कोई सर्च कर रहा है तो वहां पे भी आपकी प्रोफाइल रिफ्लेक्ट होगी। दैट ओहो। मीन्स आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के नेशनल फोटोग्राफर हो गए। आपको कोई कभी भी ढूंढ सकता है और कोई भी कैटेगरी में ढूंढ सकता है। दैट मीन्स आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो 24/7 इंटू 365 डेज हो गई, और ना सिर्फ वेडिंग में, हर जगह पे हो गई। सो ये एक हमारा पॉजिटिव पॉइंट है ओपिक्सो के प्लेटफॉर्म का। मैं आपको एक डेमो बाद में दिखा दूंगा, उससे पहले हमें कुछ और सवाल लेने हैं तो हम ले सकते हैं। सर ये आपने जो बताया है, बट बहुत सारे फोटोग्राफर को ये थोड़ा समझने में और दिक्कत आ रही है कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करेगा। जैसे कि आप जैसे बता रहे हो कि हमारी प्रोफाइल बनेगी, तो क्या सर, क्या आप डेमो जैसा कुछ दिखा सकते हो हमें? फॉर श्योर। मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली हमारा प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। तो मैंने स्क्रीन शेयर करी है। इज इट विजिबल? जी। हाँ। ओके। सो लेट्स सी। जैसे ये हमारा प्लेटफॉर्म है, अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडियो फ्रीलांसर बोथ। ठीक है। इसका मतलब अब देखो, शादी के टाइम पे भी हम लोगों को लोग नहीं मिलते हैं। जिस सीजन में मैं सबसे ज्यादा रुपया कमाता हूं, उस सीजन में भी मेरे को लोग नहीं मिल रहे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडियो हूं, मैं जयपुर बेस्ड स्टूडियो हूं, और मेरी एक शादी होने वाली है उदयपुर में। तो आप देखो कि मैं या तो उदयपुर से लोग लेके जा सकता हूं, या तो फिर मैं क्या करूंगा कि उदयपुर से मैं फ्रीलांसर हायर कर सकता हूं। दोनों मर्जी। तो उदयपुर के फोटोग्राफर को भी धंधा मिल गया, यहाँ जयपुर वाले का कॉस्ट बच गया। सेम वे, आप एक फ्रीलांसर है, आप खाली बैठे हुए हैं, आप किसी स्टूडियो को अप्रोच करना है, आप स्टूडियो को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने ढूंढा कि मुझे सूरत में फोटोग्राफर चाहिए फॉर वेडिंग। तो जैसे आप एक होटल बुक करते हो तो कैसे आप सर्च करते हो कि मुझे ये सिटी में होटल चाहिए, तो आपको एक पूरा लिस्ट मिल जाता है। वैसा हमारा एक पूरा ये लिस्ट है कि आपको एक पूरा लिस्ट मिल जाएगा इस तरीके से। तो सूरत में जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं उसकी ये आपको डायरेक्टली लिस्ट मिल गई। तो जो फोटोग्राफर हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड होगा, उसको ये पर्टिकुलर प्रोफाइल में आने का मौका मिलेगा। अब ये प्रोफाइल में एग्जैक्टली है क्या, तो मैं आपको वो शेयर कर लेता हूं। अब जैसे हम लोग दीपक सर का ही एक प्रोफाइल लेते हैं, तो ये आपका प्रोफाइल है, दीपक वाघेला फोटोग्राफी, जो हमने अभी रिसेंटली बनाया। ठीक है। अभी आप देखेंगे कि ये वन पेज पोर्टफोलियो कहां कहां काम में आएगा। एक तो सबसे पहला यहाँ पे आपकी एक लिंक बन गई।
अब देखो कि इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब पे, बिजनेस व्हाट्सएप पे आपको एक लिंक चाहिए जहां आप अपना पूरा पोर्टफोलियो लोगों को दिखा सकते हैं। तो जैसे opixo.com/दीपक वाघेला फोटोग्राफी, ये आपका पर्सनल लिंक हो गया। इसको आप एक क्यूआर कोड बना करके भी रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप किसी को अपना क्यूआर कोड भेज दिया, वो स्कैन करेगा, तो डायरेक्टली ये आपकी प्रोफाइल उनको डायरेक्टली उनके फोन में नजर आ जाएगी। ठीक है, एज अ क्या बात कस्टमर में देखूंगा तो ये डायरेक्टली इनको एज अ कस्टमर ये प्रोफाइल इनको मोबाइल में भी दिख जाएगी। ठीक है, अब इसका जो लुक है हमने वो सोशल मीडिया जैसे बनाया हुआ है कि इसका एक कवर पेज होगा, आपका लोगो लगाने के लिए एक प्रोफाइल पिक्चर होगा। मैंने जैसे आपको बताया कि अहमदाबाद को छोड़ के आपने लिखा हुआ है कि मैं अहमदाबाद, गोवा, जैसलमेर, मुंबई, सूरत काम करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं opixo.com पे गोवा सर्च करूंगा, ठीक है, मैंने गोवा लिखा और मैंने दीपक लिखा, दीपक वाघेला, देखिए दीपक वाघेला फोटोग्राफी ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, ये क्यों आया? बिकॉज आपने लिखा हुआ है कि मैं गोवा में भी काम कर रहा हूँ। देखिए आ गया आपका, यू नो, ये सब। सो ये एक एडवांटेज है एक फोटोग्राफर को कि आप भले ही कोई एक छोटे लोकेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी एस्पिरेशन ज्यादा है कि यार मैं एक छत्तीसगढ़ के छोटे से जिले में काम नहीं करना चाहता, मुझे पूरे कंट्री में अपने प्रोफाइल को हाईलाइट करना है। तो आप अपना एक वन पेज पोर्टफोलियो बेहतरीन बनाइए यहाँ पे, और आप इसको एक लेवल पे लेके जा सकते हैं। और ये जब हमने चालू किया था वो बेसिक वर्जन था, अभी थोड़ा हमने इसको हाई किया है। आने वाले 2 महीने में इसको हम लोग एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, जहां कस्टमर्स की फुटफॉल ज्यादा हो। देखिए हम लोग अभी शेयर करने के नाम पे क्या शेयर करते हैं, हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर करते हैं ना। इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं कि आप मत बनाओ, लेकिन इंस्टाग्राम प्रोफाइल डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है फोटोग्राफर का। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रोडक्ट शूट के लिए मैंने इंक्वायरी करी है और आपने मुझे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजी जिसमें सिर्फ शादियों के फोटोग्राफ है, तो मैं कैसे बिलीव करूंगा कि भाई आप प्रोडक्ट का फोटोग्राफ खींच पाओगे? तो आप हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने वेडिंग को छोड़ के 100 कैटेगरी बनाई है, तो आपको मैं ये 100 कैटेगरी यहाँ पे शेयर दिखाता हूँ। इज इट माई स्क्रीन विजिबल? जी सर, वो जा रहा है, स्क्रीन ऑनलाइन है। ओके ओके ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ देखिए लाइफ इवेंट में प्रपोजल, एंगेजमेंट, प्री वेडिंग, वेडिंग, हनीमून, मैटरनिटी, फैमिली इवेंट्स में बर्थडे, गृह प्रवेश, फैमिली गेट टुगेदर, कपल, ट्रैवल, वैकेशन, केक स्मैश, आप बोलेंगे वो कैटेगरी आपको यहाँ मिल जाएगी। आप कॉर्पोरेट इवेंट में देखेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग अगर कोई करता है तो उसके लिए भी एक कैटेगरी है। आप देखिए अगेन, आप नीचे जाएंगे, आप ड्रोन करते हैं या 360 करते हैं, आप प्लांट मशीनरी का शूट करते हैं या आप इंटीरियर कर रहे हैं, आप मतलब अगर मग प्रिंटिंग कर रहे हैं या फिर किचन प्रिंटिंग कर रहे हैं, या आप एक स्टोन प्रिंटिंग का कर रहे हैं, या तो फिर आप कोई एल्बम मेकर है, हर आदमी के लिए यहाँ जगह है। आप कोई भी प्रकार की फोटोग्राफी करते हैं, आपने लिस्ट किया, आपको लिस्ट करके सिर्फ ओके करना है, सेव करना है, और आपका ये वन पेज पोर्टफोलियो क्लियर। ठीक है, आपकी इवन सोशल मीडिया लिंक भी हमने यहाँ पे दी हुई है, तो आपको अलग अलग लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने यहाँ इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, दीपक सर का डायरेक्टली इंस्टाग्राम प्रोफाइल यहीं पे ओपन हो गया। ठीक है, इनका यूट्यूब लिंक पे क्लिक किया, इनका यूट्यूब लिंक डायरेक्टली ओपन हो गया। यू कैन जस्ट सी यूट्यूब इज गेटिंग ओपन, इंस्टाग्राम इज गेटिंग ओपन डायरेक्टली यहाँ से। ये आपका बहुत सारा समय बचाता है, आपके कस्टमर का बहुत सारा समय बचाता है कि भाई मुझे सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई एक ही पर्टिकुलर इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब को प्रमोट करना है। हो सकता है कि यूट्यूब के आपके बहुत ही बेहतरीन वीडियोस हैं जो आप शायद तक इंस्टाग्राम पे नहीं रख पाए, तो आप सिर्फ ये वन पेज पोर्टफोलियो का लिंक भेज दीजिए, बाकी सब कुछ इसमें मेंशन है। इसमें आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन, अब ये देखिए आपने अपना एड्रेस डाला हुआ है, मैं एक क्लिक करूंगा वो डायरेक्टली गूगल मैप में डाइवर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आपका एड्रेस या लोकेशन भेजने की भी जरूरत नहीं है, हमने वो गूगल मैप से मैप किया हुआ है, आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। मतलब ये रहा देखो C1 टावर, डायरेक्टली आपका ऑफिस पे मैं यहाँ से डायरेक्शन मारूंगा, डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अलग अलग लिंक क्यों भेजते हो? आप एक कस्टमर को फोटोग्राफर के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए ना वो सारी यहाँ पे है। अब जैसे इन्होंने वेडिंग फोटोग्राफी के फोटोग्राफ्स अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, तो अपना कस्टमर इसको फुल स्क्रीन करके ऑटो प्ले करेगा ना, ये ऑटोमेटिकली प्ले होता जाएगा। सो एडवांटेज क्या है? कस्टमर का टाइम बचा,
जैसे आप कस्टमर को मीटिंग करने जाते हो, उससे पहले पोर्टफोलियो भेज दिया आपने कि सर आप एक काम करो, मैं पहुंचता हूं, तब तक आप ये फोटोग्राफ देख लो मेरे। तो हमने क्या किया है, 100 कैटेगरी, एक कैटेगरी में 50 फोटोग्राफ और 30 वीडियो लिंक्स, मतलब वीडियो लिंक भी यहीं पे रख सकते हो डायरेक्टली। आपको यूट्यूब के वीडियो लिंक देने की जरूरत नहीं है, दीपक सर ने अभी अपलोड नहीं की है। मैं आपको एक और कोई प्रोफाइल बता देता हूं जिन्होंने अपलोड किया हो। सो जैसे यू नो ये रहे, सो परीक्षित सूरी, आप आई एम श्योर सब लोग जानते होंगे, मुंबई के बहुत ही बड़े फोटोग्राफर हैं। तो उन्होंने उनकी प्रोफाइल हम लोग ओपन कर लेते हैं और यू कैन जस्ट सी दैट ही हैज आल्सो अपलोडेड वीडियोस। ये देखिए प्री वेडिंग का उन्होंने वीडियो अपलोड किया है, यूट्यूब यहीं पे डायरेक्टली खुल गया। आपको क्यों मतलब अलग अलग लिंक, यूट्यूब की लिंक भेजी, इंस्टाग्राम भेजा, फेसबुक भेजा, आपका गूगल मैप भेजा, ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट सी आपका वीडियो यहीं से चालू हो गया, ठीक है। तो एक कैटेगरी में आप 50 फोटोग्राफ और 30 वीडियो लिंक्स रख पाए। इसमें एक और बहुत बेहतरीन ऑप्शन हमने डाला है, वो है पेमेंट का। दैट मीन्स अगर आपको पेमेंट का प्रॉब्लम है, आप एडवांस कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी लिंक भेज सकते हो कि सर आप इस पे पेमेंट कर दो। तो आपके जितने भी यूपीआई से लेकर के नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। इसका एक सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आपके कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड है और ये प्रोफाइल के थ्रू वो पेमेंट कर रहा है, तो वो अपने क्रेडिट कार्ड से आपको पूरा पेमेंट कर देगा, जो हमारे अकाउंट में आएगा फिर हम आपको दे देंगे। और आपका कस्टमर जो है क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया तो वो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकता है। नाउ जस्ट थिंक कि किसी ने सोचा होगा कि वेडिंग फोटोग्राफी भी ईएमआई पे पॉसिबल है थ्रू opixo.com। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ओपिक्सो सिर्फ आपको एक एक सोल्यूशन नहीं दे रहा है कि जहां आप अपना प्रोफाइल बनाओ, पर हम चाहते हैं कि आप एज अ बिजनेसमैन ग्रो करें। देखिए मैं हमेशा मेरे सेमिनार में ये बोलता हूं कि आप इतने महंगे कैमरा लेके आते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि मुझे मुझे पुराने से पुराना घटिया से घटिया कैमरा दे दो, मैं अच्छे फोटोग्राफ ले सकता हूं। ये फोटोग्राफर में कॉन्फिडेंस होता है। तो दैट मीन्स मैं हमेशा पूछता हूं, कला फोटोग्राफर में है या कैमरा में है? कला हमेशा फोटोग्राफर में है। और बिकॉज अगर आप थोड़ा सा बिजनेस सेंस डेवलप करेंगे, अगर आप थोड़ा सा एज अ बिजनेसमैन सोचना चालू करेंगे, आई एम श्योर यू कैन अर्न लॉट ऑफ गुड मनी थ्रू योर फोटोग्राफी बिजनेस। सो opixo.com का ये एक प्रोडक्ट है। मैं सारे प्रोडक्ट आज एक इंटरव्यू में नहीं बता पाऊंगा, बट ये एक शुरुआत का प्रोडक्ट है जहां सिर्फ अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे फ्री प्रोफाइल भी ओपन कर सकते हैं और पेड प्रोफाइल भी ओपन कर सकते हैं। फ्री प्रोफाइल में सिर्फ आपको एक कैटेगरी मिलेगी जिसमें आप 5 फोटो और 5 वीडियो लिंक्स अपलोड कर सकते हो, और उसमें पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। और पेड प्रोफाइल में आपका सारा 100 के 100 कैटेगरी में आप सारे फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं, 50 फोटोग्राफ्स और 30 वीडियो लिंक। दैट मीन्स एक पोर्टफोलियो पे आप 5000 फोटोग्राफ्स और 3000 वीडियो लिंक्स अपलोड कर सकते हैं। इतना पावरफुल ये एक वन पेज पोर्टफोलियो आपका जा सकता है। आपको सिर्फ लिंक शेयर करनी है। मेरे पास बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं जो ये ओपिक्सो की लिंक ही शेयर करते हैं हर बार, एंड दे आर गेटिंग गुड बिजनेस। वेरी नाइस सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि लोगों को जो चैलेंजेस आती है खास करके पेमेंट के मामले में, कई सारे क्लाइंट्स जो है वो पेमेंट डिले देते हैं या एक साथ नहीं दे पाते, तो उनको आप ये जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि वो अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें और अपने जो है उसको जो ईएमआई में सेट कर पाए, नंबर 1। और आपने एक बहुत अच्छी चीज जो बताई, मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपका लोकेशन भी हो गया, एड्रेस भी हो गया, आपकी सोशल मीडिया के लिंक्स भी हो गए और बहुत सारी चीजें आप एक साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन सर मैं एक अपने दोस्त का एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, किसी हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है, तो वो शेयर कर रहा हूँ। वो पूछ रहे, हेलो दीपक सर, मैं ज्वाइन होने का चार्ज कितना होगा? तो सर इसका जो चार्ज वगैरह प्रोसेस है वो क्या होगा, ये हमारे किसी व्यूअर ने पूछा है, तो सर इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप फ्री प्रोफाइल डायरेक्टली लॉगिन से आप 2 स्टेप है, 2 स्टेप में आपकी फ्री प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। पेड प्रोफाइल में हम लोग क्या करते हैं कि आप वेबसाइट के थ्रू भी बाय कर सकते हैं और आप हमारे कस्टमर केयर नंबर के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। हावेवर ये दीपक सर का एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी था कि ये वेबिनार के थ्रू अगर आप कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को कोई आप डिस्काउंट या कंसेशन ऑफर कर सकते हैं क्या? तो अगर आप वेबसाइट के थ्रू बाय कर रहे हैं तो इसका वन पेज पोर्टफोलियो का 4000 कॉस्ट है, जो 1 साल का है, ठीक है। और 1 साल के अगर आप दीपक सर का कोड यूज करते हैं जो है दीपक 1999,
आफ्टर दी दिस एंटायर गेट्स ओवर, तो आपको ये 50% ऑफ पे मिलेगा, दैट मीन्स इन जस्ट 2000 रुपीज। ना अगर 2000 रुपए का मैं आपको वैल्यू काउंट करूं ना, तो 2000 रुपीज इज समथिंग 6 रुपीज अ डे, अगर आप काउंट करते हैं तो। नाउ अगर आप इसकी कंपैरिजन ये करते हैं कि अगर आप एक कोई इवेंट में जाते हैं जहां पे आप आने जाने का खर्चा उतना कर लेते हैं या खाने का खर्चा उतना कर लेते हैं, इससे आपको एडवांटेज ये रहेगा कि ये आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बना के रखेगा, ठीक है। सो यू कैन रिलाई ऑन दिस, और आप हम पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट कर दिया है। तो अगले 3-4 महीनों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी लीड्स आना चालू होगी, ऑलरेडी लीड आना चालू हो चुकी है हमें। हावेवर हम लोग कोई लीड प्रॉमिस नहीं करते, बट अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो हम ये जरूर प्रॉमिस करेंगे कि इवन अगर आपका हमें लीड जो भी आती रहेगी, हम एटलीस्ट आपको अप्रोच करते रहेंगे। वन सेकंड, आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आप हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ओपिक्सो ऑफिशियल, उसको आप फॉलो करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग फोटोग्राफर्स को भी प्रमोट करते हैं। मतलब आपसे कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स लेकर के आपकी प्रोफाइल को प्रमोट करते हैं हम लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आने वाले टाइम पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके अच्छे वीडियोस भी हम लोग प्रमोट करने वाले हैं। तो हमारे एंड से फोटोग्राफर का जितना भी ब्रांडिंग मार्केटिंग होगा वो हम लोग बिंदास करेंगे। और हमने मतलब पिछले साल भी जो जो फोटोग्राफर्स एक्टिव है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिनकी प्रोफाइल हमें नजर आती है, हमने कहीं ना कहीं उनको काम दिया हुआ है। और 1 साल का आगे इट इज गोइंग टू बी ह्यूज फॉर ओपिक्सो, ये मेरा प्रॉमिस है। अब तक हम लोग लीड प्रॉमिस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आने वाले टाइम में हम लोग लीड भी प्रॉमिस करेंगे। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फोटोग्राफर्स के लिए ये। दोस्तों और किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। तो जय भाई जो है बहुत ओपन है, हर चीज को बहुत डिटेल में आपको समझाते हैं। और उनका जो प्लेटफॉर्म है कि फोटोग्राफर्स जो अच्छा काम करते हैं और उनको ऑनलाइन ले जाके दूसरे लोगों को लीड यहाँ पर देना, और साथ में जैसे उन्होंने बताया कि पूरा एक आपको 1 पेज पोर्टफोलियो मिलता है जिसमें आप अपनी इमेजेस, वीडियोस और सारी चीजें अपलोड कर सकते हो। इसमें और कोई किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो पूछ सकते हो। जय जी, तब तक मुझे एक क्वेश्चन है कि सर आपने जैसे बताया कि आप हमें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पोर्टफोलियो बन गया, मेरे जैसे और भी 10, 20, 25 फोटोग्राफर का पोर्टफोलियो बन गया, लेकिन कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि इस प्लेटफॉर्म पे फोटोग्राफर है? ये उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, तो हम लोग कस्टमर अवेयरनेस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं अभी। जैसे सबसे पहला कंटेंट राइटिंग जो है हमारा आगे बढ़ेगा। क्या होता है कि गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमें हेल्प करेगा। हम लोग जब अभी पिछले दिनों बैठ के देख रहे थे कि जो मेजर कीवर्ड रहते हैं, जैसे फोटोग्राफर्स नियर मी, बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन सूरत और बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन पंजाब, ऐसा करके जो लिखते हैं ना, ये कीवर्ड को हम लोग अट्रैक्ट करेंगे। और हमारी एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो शेड्यूल हमारा कॉल होगा उसमें शेयर करूंगा, उसमें हम बहुत सारा ब्रांडिंग करने वाले हैं ओपिक्सो का। सो आने वाले टाइम पे, और हम लोग एक स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप को जैसे फंडिंग मिलता है तो डेफिनेटली एक लेवल अप जाता है वो। तो हमारा वो भी प्रयास है कि हम लोग जल्दी से जल्दी फंडिंग एक बड़ी लेके आए, तो हम लोग एक बड़े लेवल पे ब्रांडिंग इसका करना स्टार्ट करें। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अभी फिलहाल हम लोग गूगल का यूज कर रहे हैं, और गूगल ही एक बहुत बड़ा टूल है जहां से हमको इंक्वायरी मिलने वाली है। क्योंकि देखो, वेडिंग फोटोग्राफर तो मिल जाता है, लेकिन फूड फोटोग्राफर, प्रोडक्ट फोटोग्राफर, बर्थडे फोटोग्राफर, ये सब जो सर्च करते हैं ना, उनको गूगल पे उसके नाम पे कुछ नहीं आता। तो हम लोग इतना अच्छा कंटेंट बनाएंगे कि ओपिक्सो ऑटोमेटिकली ऊपर नजर आएगा। मैं आपको एक, अगेन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर वापस करता हूं और मैं आपको 2-3 एक एक गूगल सर्च करके मैं आपको शेयर करता हूं, ठीक है। इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू सर? जी सर। ओके, सो जैसे मैंने लिखा बेस्ट फोटो स्टूडियो इन उधना सूरत, ठीक है, मैंने ये लिखा, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा, अपने हिसाब से स्टूडियो वगैरह के नाम बताएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जस्ट डायल का आया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ओपिक्सो का आया। अब ये वो वाली प्रोफाइल है जो ऑलरेडी बहुत पुरानी है और जो सर्च इंजन में आ चुकी है, ठीक है। सही बात है। तो ये गूगल पे अगर कोई ये कीवर्ड सर्च करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं 2-3 प्रोफाइल आपको जो मुझे याद है वो मैं, जैसे ये एक सूरत की प्रोफाइल है, निशांत विजन फोटोग्राफी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैंने उसके नाम से सर्च किया हुआ है, वो प्रोफाइल के नाम से। आप देखो, इंस्टाग्राम के बाद ओपिक्सो प्रोफाइल है,
दैट मीन्स ये सबके लिए होगा, जितनी प्रोफाइल्स बनेगी ना आने वाले टाइम में, अगर वो स्टूडियो का नाम भी कोई लिखेगा तो ओपिक्स को नजर आ जाएगा गूगल पे। तो मतलब आपको ऑनलाइन लेके आने की जिम्मेदारी हमारी है। हम लोग ये पिछले साल हम लोग फोटोग्राफर्स को ऑनबोर्ड कर रहे थे, अभी इस साल हम लोग कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कस्टमर कैसे सही। अट्रैक्ट होगा, यही गूगल से ही अट्रैक्ट होता है। तो ये 2-3 मैंने वेरी। आपको एग्जाम्पल बताया है। वैसे बहुत सारे कीवर्ड सर्च में जो है वो आपको ओपिक्स को ऊपर नजर आएगा आने वाले कुछ टाइम में। सो ये एक तरीका होगा हमारा गूगल पे, और डेफिनेटली इंस्टाग्राम और ये सब पे तो हम लोग बहुत ही जल्दी चालू करने वाले हैं। और हम लोग ने, सर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सब प्लान बनाया है हमने। वो मार्केटिंग प्लान है, वो पेंसिल से लिखा है शायद तक दिखेगा नहीं, लेकिन ये जितना पीछे लिखा है सब मार्केटिंग प्लान है हमारा। तो जी ये सर। अब रोल आउट करना चालू करेंगे हम लोग अगले 2 महीने में। सर एक कुछ लोगों को कुछ डाउट भी है, तो वो डाउट कुछ ऐसा है जो क्वेश्चन में ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर भी मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ, तो आप उसको अच्छे तरीके से कुछ अगर समझ पाए। कमीशन बेस्ड ओके, बिजनेस मिलेगा क्या, तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, बट शायद आप अपने हिसाब से कुछ अलग तरीके से उसको ठीक है। ये रिप्लाई कर इसके पाए। इसको मैं 2 तरीके से क्वेश्चन को समझ सकता हूँ। जी। एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से या तो पूछा होगा उन्होंने कि भैया जी। अगर मैं आपको कस्टमर देता हूँ तो आप कमीशन चार्ज करोगे, तो जी। इसका जवाब ना है। ठीक है, ओके। अभी सुनो सुनो, अपफ्रंट तो हम लोग कोई मैं जो कमीशन, समझ रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई क्लाइंट मुझे कोई काम दे रहा है, फॉर एग्जांपल कि मैं हाँ अहमदाबाद में बैठा हूँ, मुझे अहमदाबाद के किसी क्लाइंट ने सर्च किया और ओपिक्सो के थ्रू उसने मुझे एक असाइनमेंट दिया, मैं वो वेडिंग शूट करके आ गया, तो उसमें ओपिक्सो को मुझे कुछ नहीं देना है। कुछ नहीं देना है, डेफिनेटली ओके। कुछ नहीं देना है। ओके, वेरी गुड, तो ठीक है। तो उसमें ओपिक्स तो कहीं नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर कोई पूरा का पूरा हमको प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है, जैसे फॉर ओके। एग्जांपल कोई कोई जैसे अभी हमने अमेज़न का इजी सेल्स का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया था। तो क्या होता है, जब हमारे पास कोई एक बड़ी अमाउंट आती है, तो हम फोटोग्राफर को वो अलॉट करते हैं कि भाई आप जा रहे हो, वो XYZ स्टूडियो आपके स्टूडियो के नाम से नहीं जा रहे हो, आप ओपिक्सो के नाम से जा रहे हो। तो वहां हम सही। लोग, मैं पर्सनली कॉल करता हूँ फोटोग्राफर को कि भैया किस तरीके से आपको बात करनी है, गुस्सा नहीं करना है, या कैसे बात करनी है कस्टमर के साथ। तो वो मैं क्योंकि वहां क्या होता है, वहां वो स्टूडियो को लेके नहीं गए हैं, वहां वो सही ओपिक्सो बात। को लेके गए, क्योंकि ओपिक्सो को बुक किया गया है कि भाई आप, हम्म। बिकॉज यू आर प्लेटफॉर्म के जहां से हम फोटोग्राफर को बुक कर सकते हैं। तो 2 तरीके से धंधा आएगा। एक तो देखो आपको सर्च करके कोई धंधा दे देगा डायरेक्टली, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है, हमारे पास इंक्वायरी आई, हम दे देंगे लीड, दे चले जाओ। लेकिन कोई हमें ही सही। बोलता है कि भैया आप अश्योरिटी दीजिए कि भैया हम्म। आप अच्छा फोटोग्राफर भेजोगे, तो तब हम लोग थोड़ा बीच में पढ़ते हैं, अदरवाइज हम नहीं पढ़ते बीच में, ओके दैट वे। ओके ओके। मतलब तो ये आप तीनों एक, तरीके। हाँ हाँ बताइए। जी सर, आप तीनों तरीके से उनको हेल्प करते हो। अगर डायरेक्ट क्लाइंट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वो क्लाइंट चाहता है कि नहीं आप बीच में रहो, तो आप उस तरह से भी प्रोजेक्ट लेते हो। मतलब क्लाइंट के लिए एज अ फोटोग्राफर मेरे लिए तीनों सेफ साइड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड इनफैक्ट हमें जैसे जब अब ये वेडिंग का टाइम भी आता है ना, तो हमें डायरेक्टली भी इंक्वायरी आती है। तो ओके। अभी 2 दिन पहले मुझे फ्रीलांसर की इंक्वायरी आई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि मुझे 4 या 5 फ्रीलांसर ये डेट को चाहिए। तो वो कोई स्टूडियो वाला होगा तो भी वो फ्रीलांसर को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहा होगा, और व्हाट्सएप आजकल क्या कोई देखता नहीं है। हम्म। तो पूरे वो ग्रुप बने होते हैं 400 400 500 लोगों के, लेकिन कोई रिप्लाई करे तब ना। हाँ। अब लेकिन अंदर फोटोग्राफर ग्रुप पे लिखा है कि मैं 2 तारीख को खाली हूँ, 3 तारीख को खाली हूँ, लेकिन सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना कोई वहां पे कि भाई ये खाली सही। बैठा हुआ है। तो सही। वैसे केसेस में ओपिक्स तो अगेन काम में आएगा कि अगर कोई स्टूडियो की रिक्वेस्ट आई है, तो हम वो फ्रीलांसर तक पहुंचाते हैं कि भैया ये ओके। डेट खाली है। हमारा हम लोग व्हाट्सएप भी कर लेते हैं कई बार, तो ओके। हमारा कस्टमर केयर नंबर स्टोर होता है, तो वो ब्रॉडकास्ट में पहुंच जाता है, और हम लोग मैसेजेस भी करते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे स्टोरी में भी रखते हैं। तो हमारे पास धंधा आएगा तो ये हम थोड़ी करने वाले हैं, आपके लिए बनाया प्लेटफॉर्म यार, फोटोग्राफर्स के लिए सही। बनाया है, तो वो डायरेक्टली भी जाता है दैट वे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोस्तों बहुत अच्छी बात कही सर ने। आपके दिमाग में अगर कुछ जैसे क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप यहाँ पे खुल के पूछ सकते हो, तो हम लोग जय सर से वो भी पूछेंगे। और सर मैं आपसे और चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये बताया अभी 1 पेज पोर्टफोलियो, तो इसके बाद आप क्या नया धमाका करने वाले हो, वो थोड़ा सा नेक्स्ट एपिसोड के लिए अगर कुछ बता पाओ, तो तो मेरी जो ऑडियंस यस है यस, उस टाइम के लिए भी तैयार रहे। पक्का पक्का। तो उससे पहले 2-3 क्वेश्चन में यहाँ पे लाइव में पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है कि ज्वाइन करना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो जी सर। सिंपल, मैं आपके से एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ तो आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाए कि एग्जैक्टली। ओके, मैं लाइव हूँ वापस।
देखिए आप मैं एक नया विंडो ओपन कर लेता हूँ इनकॉग्निटो, सो दैट यू नो इट वुड बी इजी। सो आप जाइए opixo.com पे, ठीक है। अब जैसे मनोज मनोज पंचाल फोटोग्राफी, ये इन्होंने कमेंट किया हुआ है, ज्वाइन होने के लिए क्या करना है। नदीम एचडी वीडियो उन्होंने लिखा हुआ है। तो सिंपल आप opixo.com पे जाइए, ठीक है, और आपको सिंपल यहाँ पे रजिस्टर करना है एज अ फोटोग्राफर। बहुत इजी प्रोसेस है। आपको फ्री प्रोफाइल ओपन करनी है ना, तो आपको सिर्फ गूगल पे लॉगिन करना है, या तो इतनी इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल में ओटीपी डालो और रजिस्टर कर लो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सिंपल है। बाद में जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो वहां 4,000 रुपया लिखा होगा, नीचे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहां दीपक1999 डालेंगे तो 4,000 का डायरेक्ट 2,000 हो जाएगा। और उसके बाद आपको हमारी कस्टमर केयर टीम से फोन आ जाएगा, वो आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप दीपक सर का कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ऑन द स्पॉट करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज, मैं मेरा नंबर जो है यहाँ पे टाइप कर लेता हूं। आप डायरेक्टली इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। दीपक सर मैंने आपको दे दिया, कैन यू जस्ट पोस्ट इट इन द लाइव। सॉरी, यू कैन, मैंने आप बोल भी आपको सकते हो। हाँ, तो आप मेरा नंबर लिख सकते हैं, एंड इन केस आई कैन राइट डाउन इन द चैट if I am allowed. Yes, I am allowed. So it यस is यू कैन। 9662451451. That's my name, Jay, and मैं हूँ फाउंडर opixo.com का। वेरी नाइस। ओके, तो दोस्तों आप, मैं ये चाहूंगा कि सबसे सबसे पहले तो मैं दोस्तों ये चाहूंगा कि एटलीस्ट आप हो सके तो सर ने जो अपॉर्चुनिटी दी है, तो उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लीजिए, इन द सेंस कि आप एटलीस्ट जो उनका फ्री वाला पोर्टफोलियो है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ये तो कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको और लगता है कि नहीं मुझे और आगे बढ़ना है, तो फिर आप उसको जो है पेड वाला वर्जन भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आप, मैं चाहता हूं कि अगर आप फ्री वर्जन को ज्वाइन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, मैं परफेक्ट इसको परफेक्ट। बड़े स्क्रीन पे बड़ा दिखा रहा हूँ, तो शायद नंबर देख लीजिए सर, ठीक है। पक्का पक्का परफेक्ट। ठीक है, ये जय सर का नंबर है। अगर किसी को और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डिटेल चाहिए, तो आप यहाँ पर कम्युनिकेट भी कर सकते हो। और सर आपने ये कब चालू किया है? सर किसी का क्वेश्चन है कि आपने ये सब कब से शुरू किया है? तो और 2019 में हमारी, सॉरी सर, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, कि अगर कोई बिगिनर हाँ है, कोई नया है, फोटोग्राफी इंडस्ट्री में नया है, तो वो कैसे इसको प्लेटफॉर्म को कैसे यूज हाँ, करेगा? 2-3 क्वेश्चन ओके, है। यस यस, तो दोनों क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ। सो 2019 में जैसे सर ने मेरा इंट्रोडक्शन बताया, मैं इससे पहले मोटिवेशनल ट्रेनर था, मैंने किताब भी लिखी हुई है, और इससे पहले मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाता था। तो मेरा फोटोग्राफर्स के साथ उठना बैठना बहुत था। तो मुझे ये आइडिया तब आया था 2019 में जून में, और फिर हमने बहुत रिसर्च किया, जो प्रोडक्ट बनाया वो लोगों को दिखाए, फोटोग्राफर्स को टैली कराया कि ये चलेगा नहीं चलेगा। फिर हमने दिसंबर 2019 में हमने ये कंपनी को रजिस्टर कराया एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर कोरोना आया तो हमने उसको और थोड़ा डिले किया, और थोड़ा प्रोडक्ट बनाया, टाइम लगाया हमने, और दिसंबर 2020 में हमने हमारी ये कंपनी को एक्टिवेट किया और सेल्स टीम रिक्रूट करी। तब से लेकर के अब तक ये 16 महीनों में हम लोग 1000+ फोटोग्राफर्स को इन कर चुके हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। और हमारा प्रेजेंस 6 स्टेट में है, 50+ सिटीज में हमने फोटोग्राफर्स को जोड़ा हुआ है। और ये जो है हमारा जो सक्सेस है, जस्ट बिकॉज ऑफ के फोटोग्राफर्स को हमारे आइडिया में बिलीव था, और हम कुछ कर, सही में कुछ कर सकते हैं, ये बिलीव था, एंड दैट्स व्हाई यू नो ऑल पीपल आर हियर। सो वन सेकंड, एक बिगिनर कैसे ये प्लेटफॉर्म का एडवांटेज ले सकता है। तो देखिए, ये अगेन इंडिया में फोटोग्राफर्स के लिए कोई कम्युनिटी प्लेटफॉर्म नहीं है, या जहां पूरा फोटोग्राफर का कुंभा इकट्ठा हुआ हो। आप या तो फेयर में जाएंगे, या तो आपके शहर में कोई इवेंट हो रही है तो आप उसमें जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं। लेकिन पूरे पूरे फोटोग्राफर कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे कोई लेके नहीं आया अब तक। तो ओपिक्सो एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी रहेगा आगे जाकर के। एटलीस्ट आप बिगिनियर है, आपने एक फ्री प्रोफाइल ओपन करी, आप सर्च करिए कि बाकी के फोटोग्राफर्स क्या कर रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो क्या है, वहां से फोटोग्राफी आइडिया लीजिए आप।
ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। अब देखिए ये प्लेटफॉर्म आपको कैसे यूज हो सकता है, और बाकी सारे फोटोग्राफर को भी। अब जैसे दीपक सर के सारे फोटोग्राफ उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे रखे हुए हैं, ओपिक्सो पे इन्होंने अपना वीडियो रखा, तो एडवांटेज एक दूसरे फोटोग्राफर को क्या मिलेगा, उनको आइडिया मिलेगी कि भैया वेडिंग में ये पोस्ट चल रहे हैं, प्री वेडिंग में ये पोस्ट चल रहे हैं, वीडियो इस तरीके से बनाया जाता है। तो आप जब एक नए शूट पे जाते हैं ना, तो एक आप नए फ्रेश पर्सपेक्टिव से जाएंगे। आपको बहुत सारा, जैसे यहाँ पे आपको टॉप नॉच फोटोग्राफर्स दिखेंगे ओपिक्सो पे, कुछ बड़े नाम दिखेंगे, आप उनकी पोर्टफोलियो देखिए, ओपन करिए, वो कैसे फोटोग्राफ खींचते हैं, क्या एक्सपोजर है, क्या लाइटिंग सेट करी है उन्होंने, यू कैन ऑलवेज सी। तो ये एक आइडिया प्लेटफॉर्म भी होगा, ये कम्युनिटी होगी, ये नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होगा। इट इज जो हम लोग सोच रहे हैं, अगर आप लीड को छोड़ देंगे कि भैया मेरे को धंधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको छोड़ देंगे आप, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको छोड़ के ये बहुत कुछ दे सकता है आपको ये प्लेटफॉर्म। सो दैट वे इट इज हेल्पफुल फॉर बिगिनियर एज वेल। बहुत बढ़िया सर। एक बात मुझे मन में आई, किसी ने क्वेश्चन भी किया है, तो समझो जो लोग अभी लास्ट में जुड़े उनको पूरा कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि एग्जैक्टली ओपिक्सो क्या है, तो क्या आप उसको फिर से शॉर्ट में समझा सकते हो क्या? क्योंकि बहुत सारे दोस्त नए जुड़े हैं, तो शायद 1 मिनट या 2 मिनट में आपके कॉन्सेप्ट को बहुत दो इजी। मिनट में मैं वापस, एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली 2 मिनट में मैं आपको वापस पूरा कॉन्सेप्ट शेयर कर लेता हूँ 2 लाइन में। इससे पहले किसी ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। हाँ, बना जी सकते हैं। यही सेम पोर्टफोलियो आप अपनी वेबसाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने मेरा नंबर लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट कॉल मी। मैं आपको वापस पूरा शेयर कर लूंगा। मैं आपको 2 लाइन में कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ वापस, और वही स्टाइल में कर रहा हूँ मैं हमेशा मेरे सेमिनार में और हर एक ओपन मीटिंग में यही बात करता हूँ कि अगर आपको खाना ऑर्डर करना है ऑनलाइन, तो आपके पास प्लेटफॉर्म है। आपको टैक्सी बुक करनी है, आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आपको शॉपिंग करनी है, आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आपको फोटोग्राफर ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन बुक करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, क्या कोई प्लेटफॉर्म है? नहीं। तो ओपिक्सो.com ये एक प्लेटफॉर्म है जहां एक कस्टमर, इंडिया का कोई भी कस्टमर, इंडिया के कोई भी फोटोग्राफर को देख सकता है, उनकी प्रोफाइल में जाकर के उनके फोटोग्राफ्स, उनके बिजनेस की इंफॉर्मेशन देख सकता है, और ऑनलाइन जाकर के उनको टच बेस कर सकता है, उनको डायरेक्टली बात कर सकता है, या ओपिक्सो के थ्रू भी बात कर सकता है। सो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां फोटोग्राफर अपने आप को रजिस्टर करके पूरे कंट्री में अपनी प्रोफाइल को शो कर सकता है। आज का कस्टमर नया है, एंड आई एम श्योर आप सबको ये डाउट आता होगा कि यार जब भी कस्टमर हम लोगों से कोई हमारा पोर्टफोलियो मांगता है, तो पोर्टफोलियो के नाम पे हम लोग या तो गूगल ड्राइव दे देते हैं, या तो हम लोग इंस्टाग्राम दे देते हैं, या यूट्यूब के वीडियोस दे देते हैं, विच इज अनप्रोफेशनल, कंप्लीटली अनप्रोफेशनल। आपके पास, आप फोटोग्राफर है और आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, आपके पास एक 1 पेज प्रॉपर पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें आपने अपना सारा काम रखा हो। आप वेडिंग को छोड़ के, आप वेडिंग पूरे साल में 20 या 30 करते हैं, एक वेडिंग में अगर 5 दिन भी निकालते हैं तो 100-150 दिन आप बिजी हैं। बाकी के टाइम पे आपके महंगे कैमरा खाली जाते हैं कबाड़ में। आपके जो आपका खुद का जो दिन है, आपके जो 200 दिन है वो खाली जा रहे हैं, आपके स्टूडियो खाली जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि वेडिंग को छोड़ के 100 कैटेगरी बनाया जहां फोटोग्राफर अपने फोटोग्राफ्स अपलोड भी कर सकता है, और कस्टमर वेडिंग को छोड़ के और बाकी 100 कैटेगरी में आपको ढूंढ सकता है और आपको काम दे सकता है। सो ओपिक्सो बेसिकली एक सर्च इंजन एंड मार्केट प्लेस है। सर्च इंजन का मतलब यह है कि आप वो प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रकार के फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर ढूंढ सकते हैं। आप कोई भी प्रकार के फोटोग्राफर है, आप फूड के हैं, आप कॉमर्शियल हैं, आप वेडिंग फोटोग्राफर है, आप सिनेमोग्राफर है, फ्रीलांसर है, आउटडोर वाले हैं, आप सब इस पे रजिस्टर हो सकते हैं। आपकी विजिबिलिटी पूरे कंट्री को दिखेगी, फोटोग्राफर को देखेंगे लोग, उनकी प्रोफाइल अच्छी लगेगी, वो आएंगे और आपको बिजनेस देंगे। सो ये एक मार्केट प्लेस है जहां पे फोटोग्राफर और कस्टमर मिलेंगे, फोटोग्राफर दूसरे फोटोग्राफर से मिलेंगे, स्टूडियो फ्रीलांसर से मिलेगा, फ्रीलांसर स्टूडियो को मिलेगा। तो ये B2B2C प्लेटफॉर्म है, बिजनेस टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है। सो दैट्स द शॉर्ट थिंग और शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ओपिक्सो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया दोस्तों। और किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो। जैसे कुछ लोग सर ऐसा सोच सकते हैं कि सर अगर ये हम बना रहे हैं तो हम हमारा वेबसाइट क्यों ना बना ले। तो ये वेबसाइट में और इसमें क्या अंतर है? क्योंकि कई लोग जो वेबसाइट ऑलरेडी डेवलप करवा चुके हैं, आप जो बता रहे हो एक प्लेटफॉर्म है, तो मतलब कि अगर कोई बंदा सिर्फ फॉर एग्जांपल कि मेरा कोई कस्टमर है, मैं खुद हूँ, मैंने सर्च किया कि बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन अहमदाबाद, तो मेरी वेबसाइट पहले दिखेगी, ओपिक्सो दिखेगा, या कैसे क्या? मुझे कुछ, अगर मैं छोटे से गांव से हूँ
तो शायद मैं ये चीजों को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म एंड व्हाट इज वेबसाइट। ओके, सो वेबसाइट क्या होगा, एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है। ओके। अगर आपको अपनी वेबसाइट को गूगल में ऊपर लेके आना है, तो आपको कुछ नहीं तो भी तो 50,000 से लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, जो हाँ, सही इंडिविजुअल बात। आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन वो वेबसाइट अगर ओपिक्सो ने बनाई है, तो हम लोग बेसिकली करते क्या है, जैसे आपका जो वन पेज पोर्टफोलियो है, उसको हम लोग जी वेबसाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो एक अलग प्रोडक्ट है। मैंने जो वन पेज पोर्टफोलियो बताया वो अलग है और वेबसाइट अलग है। वेबसाइट में एक और चैलेंज क्या आता है कि हम लोग उत्साह उत्साह में बना तो लेते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर पाते हैं। लेटेस्ट फोटो आए तो फिर वो वेबसाइट वाले को देंगे, वेबसाइट बोलेगा कि अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, इसमें टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, ये वगैरह वो करेगा। तो हमारी सिस्टम क्या है कि आपका वन पेज पोर्टफोलियो आपकी वेबसाइट के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप अपने वन पेज पोर्टफोलियो में कुछ चेंज कर रहे हैं, आधे घंटे में आपकी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। तो ओके। आपका जो लेटेस्ट जो भी काम होगा ना, वो आप पोर्टफोलियो में अपलोड करें, वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा अपलोड। सो ये एक अलग प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है। और अगर आपकी खुद की वेबसाइट है और आपको लग रहा है वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, तो आप अपना डोमेन हमें ट्रांसफर करके हमारी वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो एक ग्रेट। पूरा अलग प्रोडक्ट है, उसके चार्जेस अलग है। तो वो डेफिनेटली हम लोग प्राइवेटली इसके ऊपर बात कर सकते सर आपका कॉन्सेप्ट फोटोग्राफर को काफी अच्छा लग रहा है। और जैसे मेरे कोई एक दोस्त है पीयूष करके, तो उन्होंने लिखा है वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर आई एम गोइंग टू फॉर फ्री रजिस्ट्रेशन फर्स्ट। तो कुछ दोस्त है जो वो हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन आज करने वाले हैं। तो मेरे बाकी के भी जो 70-80 दोस्त अभी जो ऑनलाइन है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी के अभी आप opicshow.com पे जाइए और अपना एक वन पेज का फ्री जो अपना जो पेज है, वन पेज पोर्टफोलियो, उसको बिल्ड कीजिए, जिसमें मेरे ख्याल से आप 5 या 10 इमेजेस कुछ अपलोड कर सकते हो, या ऐसा कुछ आपने जो डिटेल में बताया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। तो कितने लोग हैं जो अभी के अभी रजिस्टर करना चाहते हैं? जो भी लोग रजिस्टर करना चाहते हैं कमेंट में आर लिखे, ताकि मुझे पता चले कि इतने लोग फिलहाल रजिस्टर जो है इंटरेस्टेड है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जाए, उतना उनके लिए अच्छा है। तो कुछ लोगों को और अच्छे लेवल पे हम लोग ले जा सकते हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू किया है, मेरे ख्याल से 5-10 लोगों ने आंसर कर भी दिया है। तो मैं चाहूंगा कि हर फोटोग्राफर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए। और जैसे जय जी ने बताया कि इंस्टाग्राम वो हमारा प्रोफाइल नहीं है, वो हमारा प्रोफाइल नहीं है, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग कुछ चीजों को शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा प्रोफाइल यानी कि पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो हमें एक प्रॉपर वेबसाइट, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए। देखिए सर, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जय जी कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। मुझे आपने जो बोला ना, मैं उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। जब जी आप सर। अपनी सोशल मीडिया लिंक शेयर करते हैं ना, तो कितना डेंजरस है मैं आपको शेयर करता हूँ। आपने जी आप किसी आपके एग्रीमेंट के टाइम पे आपने बोला कि हाँ ठीक है चलो रेडी हो गए, हमने इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेज दिया। कई बार क्या होता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होना चाहिए। अब जैसे ही आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलोगे ना, और गलती गलती से अगर उसमें कोई एक फोटो पे क्लिक कर दिया, या तो कोई आपने 30 सेकंड के रील पे क्लिक कर दिया, तो वो जो कस्टमर है ना उसमें लॉस्ट हो जाएगा, वो फिर उसमें लग जाएगा। और पता नहीं उसमें उसको क्या दिख गया, यू नेवर नो कि वो बात कहीं और चली जाए फिर। तो सही बात यहाँ है। पे क्या है, आपका पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो में से ही लॉस होने वाला है, आपके ही फोटोग्राफ दिखने वाले हैं। सो सही बात। मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी सेम है। आपने यूट्यूब का लिंक भेज दिया, उसको और सिमिलर लिंक नजर आएगी, वो क्या करेगा, वो दूसरी लिंक में खो जाएगा और कुछ और चालू बढ़ जाएगा, उसके दिमाग में कुछ और चलने लगेगा। सो सोशल सही। मीडिया लिंक ऐसे भी सेफ नहीं है कि भाई हमने भेज तो दिया कि देखो मेरा काम देखो, मेरे 15,000 फॉलोअर है। अरे फॉलोअर का क्या करोगे आप, उसका कुछ नहीं होना है। आई मीन आप उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते। लेकिन एक यहाँ पे ड्रॉबैक और भी है। अगर जैसे हाँ, आपने बताया फॉर एग्जांपल कि मैंने अपने लिंक अपने किसी कस्टमर को भेज दी, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मैंने भेज दी। अब उसने प्रोफाइल तो देखी, उसको अच्छी लगी और उसने फॉलो कर दिया। अब इंस्टाग्राम क्या करता है, उसके और जैसे और फॉलो आपको सजेशन देना शुरू कर देगा, मतलब मेरे कॉम्पिटिटर को आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। राइट 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 राइट, एग्जैक्टली एनीवे, एग्जैक्टली। तो ये तो भी हो देयर सकता है। आर डिसएडवांटेज ऑफ तो ये आपका एक वन पेज पोर्टफोलियो हो गया। एंड डेफिनेटली ये आपका डेडिकेटेड वो लिंक भी आपका होगा opixo.com/ आपके स्टूडियो का नाम। सो दैट वे इट इज कंप्लीटली योर प्लेटफॉर्म वैसा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी। सर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट आप और कुछ अच्छा बढ़िया से कुछ हमें जानकारी दें और हमें कुछ हमारे नॉलेज और बिजनेस दोनों को बढ़ाने में हमारी हेल्प करें। तो सर नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं?
सर हमारा, जैसे मैंने बताया कि हमने 3 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं, ये एक और दूसरा वेबसाइट का थोड़ा बहुत मैंने बताया, बट आपका सिलेक्शन और शेयरिंग और बैकअप का बहुत बड़ा टेंशन होता है। एक वेडिंग में बैकअप बहुत ही ज्यादा टेंशन देता है। फोटोग्राफी शेयरिंग, फोटो सिलेक्शन नहीं होना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने बहुत अच्छा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया है, जिस और वो इतना प्रोटेक्टेड है और इतना अच्छा, मतलब फोटोग्राफर के लिए बनाया हुआ है कि जो डेटा आप ऑनलाइन बेचते हैं कस्टमर को, आप चाहते हैं कि डाउनलोड, शेयरिंग और स्क्रीनशॉट आपका कस्टमर नहीं ले पाए तो वो नहीं ले पाएगा। तो ये मैं आपको सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूँ, जी पिक्चर सर। बाद में दिखाऊंगा मैं। तो ये बहुत औसम हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे आप फोटो शेयर डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। आपके कस्टमर ऐप के थ्रू वो सारे फोटोग्राफ्स देख पाएंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे, और वो सिलेक्शन करने के बाद आपके कंप्यूटर में वो सिलेक्टेड फोटो ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे। आई रिपीट, ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे। ये पूरा हमने बैकएंड प्रोसेस बनाया हुआ है, जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में शेयर करूंगा। श्योर सर। तो मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं जो जय सर का ये जो कॉन्सेप्ट है उसको भी देखना चाहते हैं। जो भी लोग ये जो सिलेक्शन वाला या न्यू कॉन्सेप्ट है उसको देखना चाहते हैं, वो जरूर कमेंट में लिखिए कि न्यू कॉन्सेप्ट का एन लिखिए, ताकि हमें पता चले और हम लोग उससे आगे बढ़े। उससे पहले सर, स्तुति शर्मा का एक क्वेश्चन है कि क्या ये पेड होगा, मतलब कि आज वाला और आने वाला जो कल या परसों जब भी हम लोग नेक्स्ट मीट करेंगे, क्या ये पेड होगा? बताइए सर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों में अवेलेबल है। ये फ्री पोर्टफोलियो है, पेड पोर्टफोलियो भी है। लेकिन वो जो मैं सिलेक्शन वाला जो बताया, जो प्रोडक्ट का नाम है स्नैप सिलेक्टर, दैट इज डेफिनेटली अ पेड वर्जन, क्योंकि उसमें मुझे आपको बेसिक स्पेस देनी पड़ेगी 25,000 फोटोग्राफ की। तो वो, आई मीन, इट इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। हम लोग भी स्टार्टअप है तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट प्राइस बहुत नॉमिनल है उसका। जैसे मैंने आपको बताया, ये 2,000 रुपए का प्राइस बहुत नॉमिनल है, तो उसका भी प्राइस बहुत नॉमिनल रखा हुआ है कि एक आम फोटोग्राफर 300-400 रुपया महीना खर्चा करके इतना अच्छा सोल्यूशन ले सकता है वैसा। तो हमारे सारे प्राइस जो है वो नॉमिनल है। एक एक आम फोटोग्राफर इसको अफोर्ड कर पाएगा, ये पक्की बात है। वेरी नाइस सर। कुछ लोग फिर से भी लास्ट में जुड़े, तो उनको शायद पता नहीं कि इसको कैसे रजिस्टर करना है। तो दोस्तों, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगी, परमानेंट रहेगी। आप ये पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से सुन सकते हो, पूरी चीज को पूरी तरीके से फिर से समझ सकते हो। और साथ में ही जो जय सर ने ऑलरेडी पहले ही पूरा चीज बता दिया है कि रजिस्टर कैसे करना है, लोग आपकी वेबसाइट, आपके जो पेज उसको कैसे देखेंगे, फोटोग्राफर्स को कैसे हेल्प हो सकती है, सारी बात हमारी करीबन करीबन 40-50 मिनट से बात चल रही है। तो जो फोटोग्राफर्स नए जुड़े वो बाद में इस चीज को फिर से देख सकते हैं, नहीं तो ये फिर से ये रिपीट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग नेक्स्ट इवेंट बहुत जल्द आपसे शेयर करेंगे। और जो लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट इवेंट जो है वो, अगर आप लोग देखना चाहते हो कि आपको नेक्स्ट इवेंट की लिंक पहले से ही मिल जाए, तो आप जो हमारा परमानेंट नंबर है इस पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर हमारा जो नंबर है, जो हमारा एकेडमी का नंबर है 7203007788, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप लिंक के लिए मैसेज कर सकते हो, ताकि आपको जैसे कोई वर्कशॉप या इस तरह की कोई इवेंट होगी आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। तो नेक्स्ट के लिए बने रहिए। और हम सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर धन्यवाद, आपने बहुत बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और साथ में एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म फोटोग्राफर्स को दिया है जिसके माध्यम से वो लोग अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत जल्द, मुश्किल से 2-4 दिन के अंदर ही मैं जय सर को फिर से लेके आऊंगा, और हम लोग मिलके फिर से उनकी एक जो ऑनलाइन स्टोरेज की जो बात है उसको भी समझेंगे। और अगर आज आप लोगों ने जो फ्री में रजिस्टर किया है, जो फ्री 1 पेज रजिस्ट्रेशन किया, अगर उसमें कोई चैलेंजेस है उसको भी हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Deepak sir, for this wonderful platform, and thank you all the viewers, thank you all the photographers जिन्होंने ये पूरा का पूरा हमारा वेब शो देखा और सुना हमें। Thank you once again for inviting us. Thank you, sir. थैंक यू सर।